यूट्यूब चैनल विकास टूरिस्ट पर। मेरा नाम है गौरव। फ्रेंड्स, हम डेटा प्रदर्शन पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये स्टेट बैंक के पिछले वर्षों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम नया प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी प्रॉब्लम है आज की, ये डेटा इंटरप्रिटेशन की है। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं, जो कि ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो कि 5 लोकेलिटीज, कोई कॉलोनी समझ लीजिए, कोई सोसाइटी समझ लीजिए, उसमें रह रहे हैं। इसका सोसाइटी या लोकेलिटीज का नाम है FGHI और J। ये हमें परसेंटेज डेटा दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस टेबल में ये टेबल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल में से जैसे F लोकेलिटी है, उसमें 5,640 लोग हैं, उसमें से 55% मैन है, 35% वुमेन है और 10% बच्चे चिल्ड्रन। ये परसेंटेज में है, ये तीनों कॉलम जो है ये परसेंटेज फिगर है। ये परसेंटेज है, ये मैन का है परसेंटेज, ये वुमेन का परसेंटेज है, कितनी किस लोकेलिटीज में रह रही है, और ये चिल्ड्रन का। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल staying in 5 different localities and percentage breakup of men, women and children। ठीक है, तो हम इन पर आधारित प्रश्न करेंगे। What is the total number of men and children staying in locality I together? Total number of men and children What is the total number of men and children staying in locality I together? Four, 1, 1, 5 option A, 4, 5, 5, 1, 4, 1, 5, 4, 5, 1, 5 और नन। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि लोकेलिटी आई में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। लोकेलिटी आई ये वाली, इसमें टोटल लोग कितने रह रहे हैं, 6020 हमें दिया, तो मैन और चिल्ड्रन कितने रह रहे हैं ये बताना है। तो मैन 65% है और चिल्ड्रन 10% है। तो सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, हम पीपल लिख रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, मैन और चिल्ड्रन। 65% ऑफ 6020 प्लस 10% ऑफ
6020। हम 2 बार भाग देंगे और उनको जोड़ देंगे, 65% टोटल का और 10% चिल्ड्रन है टोटल के, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन 2 बार की बजाय ये बेहतर होगा कि हम एक ही बार करें, यानी कि 65 प्लस 10% ऑफ जो टोटल लोडेड है 6020। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मूला बना के नहीं लिखूंगा, उससे टाइम वेस्ट होगा। हमें ऐसे सीखना है कि हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, 75% ऑफ 6020, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0, 4 पंजे 20, यानी 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, 4515। ऑप्शन कौन सा है? डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ये मैंने आपको पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि जब हमें एक सेम डेटा का परसेंटेज अलग अलग निकालने हो तो हम उन परसेंटेज को आपस में जोड़ देते हैं। वही किया हमने, 65 और 10, 65 और 10 को जोड़ के 75% निकाल दिया, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी कम हो। ठीक है, सेम डेटा का सेम नंबर का अलग अलग परसेंटेज निकालने की बजाय परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, टाइम सेव हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यही हमें प्रैक्टिस से सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस की, और एग्जाम में हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, the number of women staying in which locality is the highest? The number of women staying in which locality is the highest? F G I F G J H, none of these, none of these। ये प्रॉब्लम हमारी ये कह रही है कि जो वुमेन है वो किस लोकेलिटी में
सबसे ज़्यादा है। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि हम सभी लोकेलिटीज एफ जी एच आई जे टोटल नंबर ऑफ पीपल का हर लोकेलिटी का वुमेन का जो परसेंटेज हमें गिवन है दिया हुआ है वो निकालें हम 35%, 5640 का, फिर 44%, फिर 39, एक एक करके। उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 4850 और 4900 केवल 50 का डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कुल लोग यहाँ पर रह रहे हैं सोसाइटी जी में और सोसाइटी जे में 50 लोगों का अंतर है, और इन सभी परसेंटेज में जो हाईएस्ट है वो 44% ही है जी का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हाईएस्ट परसेंटेज हो वहीं पर ज़्यादा होगी, क्योंकि डिपेंड इस पर भी करेगा टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, तो 44% जी में और 41% जे में। उसके बाद 25% 6020 का है, ये तो इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा लोग किस में रह रहे हैं 6020 आई में ही रह रहे हैं, तो आई का 25% है वुमेन, तो सबसे पहले हम आई का देखेंगे। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी। ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। नंबर ऑफ वुमन स्टेइंग इन लोकेलिटी आई। ये लाइन एग्जाम में आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, यहाँ आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। वहां पर आपको सीधे जो डेटा दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए उनका यूज करना है, उनको अप्लाई करना है। तो आई में मतलब 6020, तो 25%, यानी हम सीधा एग्जाम में जब करेंगे तो 1/4 ऑफ दिस, यानी इसमें 4 से भाग दे देंगे, बस सीधा लिखेंगे एग्जाम में कैसे, आई 4 से भाग दे दिया यहीं पे और यहीं पे लिख दिया जितना है। ये होता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से रफ कॉपी पर रफ पेज पर हम नहीं करते, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो 6020, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर 0, 4 पंजे 20, फिर एक 0 2 में भाग जाएगा नहीं, इसीलिए और फिर 4 पंजे 20, यानी कि 1505। एग्जाम में हम डायरेक्ट भाग देके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आई में 1500 आ गया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे जिसमें वुमेन जिस सोसाइटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज दी हुई है वो है 44%, वो है जी में। ठीक है, अब मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ वुमेन इन लोकेलिटी जी 4850 का 44%, कितना, तो पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 0 0 से 0 कैंसिल। अब 22 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए, 22 सत्ते 154 की 4 हासिल, कैरी कितनी आई 15, 22 नंबर 198, 198 और 15 213, ये आया। ठीक है, 2134, 2134 जी का। अब हम जे का निकालेंगे तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 3% कम है और केवल 50 लोग ही ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही आएगा। अब हमने जी देख लिया, जे देख लिया, आई देख लिया। ठीक है, अब बचा 39 प्लस 5640 और 5200, इसमें 5200 का 39% है, यानी लगभग 40%। तो एक तरीका है कि हम सभी का निकालें, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अब
जो हम गैस लगा सकते हैं वो ये कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा लोकेलिटी जी, ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। अब लेकिन हम निकाल के आपको दिखाएंगे कि वास्तव में किसका है। ठीक है, जी का ही है, तो जी हो गया। अब इसको हम अगर 40% मान लें तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2100 कुछ आएगा एच में, और 2100 ही इसका आ रहा है, तो हम एच का निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन इन लोकेलिटी एच 39%, 5200 का। ये मल्टीप्लाई वो कैंसिल हो गए दोनों जीरो, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 52 का हमें टेबल आता नहीं है। ठीक है, तो 39 इंटू इसका करेंगे तो 2 18 2 6 6 7 और 5 9 45 5 15 4 19 8 7 5 12 2028 आ रहा है, इससे कम आ रहा है। अभी भी हमारा यही नंबर सबसे बड़ा हम देख चुके हैं। अब आप चाहें तो 44% का देख सकते हैं, वो 35% वाले का 5640 है, यानी 5200 से ये ज्यादा है, और परसेंटेज लेकिन हमारी कम है। नंबर ऑफ वुमेन इन लोकेलिटी एफ 5640 का कितने परसेंट है? 35%। 100 को मैंने यहाँ लिख दिया, आप 35/100 भी लिख सकते हैं, रहना उसको डिनोमिनेटर में ही है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 2 16, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 की 56 1 57, 7 दूनी 14 5 19, 1974 आया। अब निकल गए। जे का हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है वो जी से परसेंटेज कम है, 85 लोग ज्यादा है और 3% कम है, तो ये जी से कम ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है? जी, राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना भाग देके लिखा कि 44%, 39%, फिर हमने डिवाइड किया। इसकी जगह एक शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए जब भी हम किसी नंबर का, मान लीजिए हम 1500 का 35% निकाल लें, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था परसेंट की वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे कि ये जीरो तो कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर की दोनों नंबर्स के क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम ये परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे इन नंबर्स की, तो हम क्या करें? 100 के जब मैंने बताया आपको नीचे के हम जानते हैं कि 2 जीरो हटाते हैं तो ऊपर 2 अंकों के बाद क्या जाता है? दशमलव। तो इन परसेंटेज में दशमलव लगा के सीधे हम मल्टीप्लाई कर दें, बस। ये इतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाई 100 इतने परसेंट, फिर हम डिवाइड करेंगे। भाई आप को ये पता है कि 100 हम हटा देंगे, नीचे दशमलव लग जाएगा, तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड आप इसका लिखेंगे, तो मान लीजिए एफ का ही निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन इन लोकेलिटी एफ, तो हम क्या लिखेंगे? 5640
140 मल्टीप्लाई बाई 0.35 सीधे। इसी तरह नंबर ऑफ वुमेन इन लोकेलिटी जी 4850 मल्टीप्लाई 0.44। ठीक है। इसी तरह इन लोकेलिटी एच तो ये हमारा, इससे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां आपको ये भी नहीं लिखना है कि नंबर ऑफ वुमेन, सीधे आपको लिखना है क्या 35 44 इन नंबर्स का परसेंट निकालना है ना, तो 100 को नीचे से हटा देना है, दशमलव लग जाएगा, 2 को बाद सीधे हम गुणा कर देना और दशमलव, या यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें, कहीं लगा दें। जब 100 हटेगा डिवाइड से तो ऊपर की जो संख्या होगी उनमें 2 अंक के बाद दशमलव आ जाता है। आप 100 से डिवाइड करेंगे ऊपर, तो जब पता ही आपको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट रहता है थोड़ा सा। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं वीडियो को, और कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग इन लोकेलिटीज एच एंड आई टुगेदर। Staying in localities H and I together. ये है। ठीक है, आई होप क्या आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अगला जो प्रॉब्लम है वो कह रही है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टेइंग लोकेलिटी एच एंड आई टुगेदर। एच एंड आई में एक साथ रह रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं। दोज आर स्टेइंग इन लोकेलिटी एच एंड आई टुगेदर। एच में 5200 लोगों में 13% है और आई में 6020 लोगों में 10% है। ठीक है, नंबर ऑफ
ऑफ चिल्ड्रन इन लोकेलिटी एच। एच का हम देखें सबसे पहले, ठीक है, 13%। अब हम यहाँ पर 13% नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए सीधा देगा 13%, 100 के 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 13 इंटू 52, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन लोकेलिटी आई। आई में कितना हो जाएगा 10%। 10% मतलब नीचे 10 से 10 जाएगा, 10 बार टाइम्स एक जीरो कैंसिल, यानी सीधे 602, ठीक है, ये 602 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 676 प्लस 602, 6 और 2 8, 7 6 6 1278 चिल्ड्रन हो गए दोनों सोसाइटी में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्या हो गया ऑप्शन ए। ये इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें यही शॉर्ट ट्रिक्स छोटी छोटी अपनानी होगी जिससे हमारा टाइम सेव हो। हमने देखा 10% निकालना है 6020 का, 10% मतलब 10 दाई 100, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ गया, उस 10 से इसमें भाग देंगे, 0 0 जाएगा, सीधे 602 बचेगा। इतना आपको समय बचाना होगा, छोटा छोटा समय बचाकर ही हम एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ number of men staying in locality F to the number of men staying to H. What is the respective ratio of number of men staying in locality F to locality H। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन स्टेइंग टू इन लोकेलिटी F टू लोकेलिटी H, यानी लोकेलिटी F में जो मैन रह गए उनका लोकेलिटी H में जो मैन रह गए उनसे रेशियो निकालना है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही है कुछ कुछ। इसका सॉल्यूशन जो है, जो तरीका हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, 416 517 403 522 517 416 और 522 403। नन ऑफ दीज रेशियो निकालना है।
ये भी इजी है। तो लोकेलिटी एफ में 55% है तो इसका हम 55% निकाल लें, और लोकेलिटी एच में 5200 लोग रह रहे हैं उसका हम 48% निकाल लें। तो दोनों का रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में रख के रेशियो आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। वो तरीका तो आप जानते ही सभी लोग। रिक्वायर्ड रेशियो 5640 मल्टीप्लाई 0.55, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वाला जो बताया था वो डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखना है हम, और नीचे 5200 मल्टीप्लाई बाय 0.48, इतना आप नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 शून्य 5 चौको 20, 2 5 छक्का 30, 2 32, 28, फिर 5 से ही मल्टीप्लाई है तो वैसे ही लिख दिया हमने। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, 3102 आ गया ऊपर। नीचे 8 से पहले 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर भी आएगा 0.48 है इसलिए, ठीक है। 2496। पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, क्योंकि इनका योग जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 साते 14 यानी कि, और 2 चौको 8, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि 517/416। ये हमारा ऑप्शन साइड किसी में मैच हो रहा है, ये सी में मैच हो रहा है, ठीक है। वैसे आप इसमें ऑप्शन लिए तो पहले आप ऑप्शन मैच कर लिए, ये नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करना है कि अब इससे भाग दें हम उससे भाग दें, ठीक है। तो यही हमारा 517/416 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वैसे आप यहाँ पे 55%/100 लिखते, फिर वो भिन्न को ऊपर ले जाते या 100 से इसको भाग देते, सीधा आप मल्टीप्लाई में अपना टाइम लगा दीजिए, ठीक है। सौ को हमने नीचे से हटा दिया, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन का, टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन लोकेलिटी जे फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। अब ये देखिए परसेंटेज से जुड़ा एक प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया, और इसका लास्ट प्रश्न है वो। What is the total number of people staying in locality J? फिफ्थ क्वेश्चन है इस चार्ट का बाद उसका टेबल का। टोटल नंबर ऑफ people
people staying in locality F in locality J forms approximately, मैंने approximately को approx लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, what percent of total people staying in locality F, ठीक है। ऑप्शंस 72, 81, 78, 87, none of these, ठीक है, ये है। देखिए लोकेलिटी जे में 4,900 लोग रह रहे हैं, वो लोकेलिटी एफ में जो 5,640 लोग रह रहे हैं उसका कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न हमने परसेंटेज में भी किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन लोकेलिटी जे यानी 4,900 forms approximately what percent of total people staying in locality F, ये कितना परसेंट बनाते हैं इन लोगों का, मतलब ये नंबर इसका कितना परसेंट है, फॉर्म्स का मतलब ये होगा 4,900 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5,640, अप्रॉक्स बताना है। तो अप्रॉक्स बताना है हमें, तो जो हम हमेशा करते हैं क्या, इसको तो ऐसे ही कहने दीजिए, ऊपर दोनों जीरो हैं, ठीक है, लगभग निकालना है हमें, तो 4,900 और 5,640 को अगर हम 5,006, देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन में काफी अंतर है, ये 9 ये परसेंट, ये यहाँ पे 3% है, फिर ये काफी अंतर है। तो आप 5650 लिख लिया, वैसे 5600 लिख लें तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 8 से हम इसे डिवाइड देंगे तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 कुछ बार जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 अच्छे 56, 8 से 8 अट्ठे 64, ठीक है। तो 5600 ही करके देख लेते हैं पहले, या 5650 से ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, 5600 से देखते हैं पहले, ठीक है, 5600 कर लेते हैं इसको, 5,640 को 40 कम कर देते हैं, तो दोनों जीरो कैंसिल, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, अब 8 से इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 8 अट्ठे 64, 6 रिमाइंडर 60 और 8 सत्ते 56, 4 8 4 87.5%। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी। ऑप्शन, तो सभी परसेंटेज में काफी डिफरेंस था, केवल यहाँ पे 3% का था, तो ऑप्शन हमारा इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। इस तरीके से हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, ताकि कोई ऐसा पूर्णांक आ जाए जिसमें आसानी से जीरो कैंसिल हो जाए या टेबल से किसी भाग चला जाए, ये आ गया 5,640 को हमने, अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को और कम कर दिया था, तो हमारी वैल्यू जो कुछ ज्यादा ही आ रही है, इससे कम ही वाला ऑप्शन होगा हमारा, जो इससे कम सबसे करीब में होगा,
तो वो क्या है 87। ऐसे पहचानते हैं कि डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में हम कम कर देते, मान लीजिए ऊपर कोई वैल्यू कम कर देते तो क्या होता, और डिनोमिनेटर सेम रहता, और नीचे ऊपर वैल्यू कम कर देते तो वैल्यू हमारी और कम आती। तब हम ऑप्शन में जो हमारी वैल्यू आती लगभग उसके नजदीक जो थोड़ा ज्यादा, उसके नजदीक उससे जो थोड़ा ज्यादा वैल्यू होती हम वो लेते। यदि इस जो ट्रिक होती है शॉर्ट, इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ये आज के वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न था। हम नेक्स्ट वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टेट बैंक के पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन आए डेटा इंटरप्रिटेशन पर आधारित, उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे भी हम डीआई के अगले वीडियो में भी डीआई के ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। वो आईबीपीएस के एग्जाम में आए हो पीओ के, या एसबीआई पीओ के एग्जाम में आए हो, या एसबीआई पीओ में आया हुआ क्वेश्चन पिछले वर्षों में। एसबीआई पीओ में डीआई काफी ज्यादा पूछी जाती है। डीआई से डीएस डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन से अच्छी मात्रा में क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।